प्राध्यापक विजय बतखल यांच्या इन्स्पायर द्वारा आयोजित या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित श्री आनंद कुमारजी, या विभागाचे लोकप्रिय खासदार ज्यांनी अतिशय उत्तम मार्गदर्शन केलं असे वाघूभाऊ धानोरकरजी, आदरणीय प्राध्यापक विजय बतखलजी, डॉक्टर आशीष बतखलजी, आनंद कुमारजी सोबत इथं उपस्थित त्यांच्या सर्व सहकारी टीमचे सदस्य व या कार्यक्रमाला आनंद कुमारजीचं मार्गदर्शन ऐकण्याकरता उपस्थित माझ्या सर्व चंद्रपूरच्या शानदार जानदार सळसळत्या रक्ताच्या धडकत्या हृदयाच्या तरुण विद्यार्थी मित्रांनो, भगिनींनो व त्यांच्या पालक, सन्मान्य नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना मकर संक्रांतीच्या शुभकामना देतो। आनंद कुमार जी, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे अवसर पर यहाँ उपस्थित है कि मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे ज्ञान की मिठास सबको देने वाले हो, जिसके कारण उनका जीवन मिठास से भर जाएगा। चंद्रपुर के इस भूमि पर मैं इस जगह के पालक मंत्री के नाते स्वागत भी करूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा और शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप जो सत्कार्य कर रहे हो, जो ज्ञानदान का काम कर रहे हो, देश को मजबूत बनाने के लिए विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हो, इस कार्य को और गति मिले, सुपर 30 से ये सुपर 100 तक पहुंच जाए, ये सदिच्छाएं मैं सर्वप्रथम आपको देता हूं। शायद आपसे मेरा कोई संबंध नहीं आया, मेरा पहला संबंध आया जब मिस्टर ऋतिक रोशन ये मुझे मिलने आए। और ऋतिक रोशन जब मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक फिल्म आपको दिखानी है और उसका स्पेशल शो रखना है। तो मैंने पूछा कौन सी फिल्म है, तो उन्होंने कहा सुपर 30। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने उनको कथानक नहीं पूछी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक समय दे दूंगा आपको, आप एक फिल्म का जो शो आप स्पेशल लगाना चाहते हो, प्रीमियर शो करना चाहते हो, समय दूंगा। मैंने अपने स्टाफ से कह दिया कि ऋतिक रोशन जी से बात करते रहे, जो समय खाली होगा वो हम जाएंगे। तब मुझे ध्यान में नहीं आया कि उन्होंने मुझे प्रीमियर शो देखने के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि तब तो फिल्म रिलीज होनी थी। बाद में हमने उनको समय दिया, एक एट्रिया मॉल करके मुंबई में वहाँ है, उसमें उन्होंने शो रखा। मैं अपने परिवार के साथ शो देखने गया। शो देखने के बाद ध्यान में आया कि ऐसे कथानक पे अगर फिल्म बनती है तो 15 अगस्त 2047 को जब शताब्दी महोत्सव हमारे देश का होगा, तो सारी दुनिया एक तरफ, मेरा भारत एक तरफ होगा। और उसके बाद जीएसटी आ गया था 1 जुलाई 2017 को, और तब मेरे ध्यान में आया कि ऋतिक रोशन जी ने मुझे क्यों बुलाया। वो कोई फिल्म दिखवाने के लिए नहीं बुलाया था, उनको टैक्स में कंसेशन माफी चाहिए थी। मैंने उनको समझाया कि भाई साहब, अब पूरा तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर अवश्य हूं, मगर अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में गया है, क्योंकि जीएसटी में ये अधिकार हमारा निकल चुका है। मगर एक सेंट्रल जीएसटी का अधिकार मेरा नहीं है, मगर स्टेट जीएसटी का अधिकार मेरा है। हमने उनमें स्टेट जीएसटी में उनको कंसेशन दे दिया। आप भी जानते हो कि उस पिक्चर ने 208 करोड़ 90 लाख का व्यवसाय किया। एक ऐसी स्टोरी थी, एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि गरीबों की सुनो, भगवान तुम्हारी सुनेगा। आपने गरीबों की सुनकर गरीबों को, बच्चों को आसमान में पहुंचाने का कार्य किया, तो मैं समझता हूं कि आप भी पुण्य के भागीदार निश्चित रूप से हो। और इसीलिए इस चंद्रपुर की भूमि में मुझे सत्कार करते समय, आपका स्वागत करते समय तहे दिल से खुशी हो रही है। यहाँ पर जिन बच्चों का सत्कार किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको मैं बधाई दूंगा। मगर वो बच्चों को
आनंद कुमार जी तो मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन लेते हुए आप भी आगे बहुत तेजी से बढ़ोगे। ज्ञान के इस महामार्ग पर आप आपके जीवन का जो भी अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त करोगे। मगर एक बात मैं सभी बच्चों को निश्चित रूप से कहूँगा, जब आनंद कुमार जी एक स्मृति चिन्ह दे रहे थे, तो जब मैं बच्चों के चेहरे पे ध्यान दे रहा था, उसके बाद उनके माता पिता के चेहरे देख रहा था, मेरे मन में सहजता से एक भावना आ गई कि बच्चा कितना भी अमीर हो जाए, माँ बाप को बहुत सुंदर घर देंगे, बहुत अच्छी गाड़ी देंगे, बहुत अच्छे गहने देंगे, तो भी उनके चेहरे पे आपके ज्ञान की डिग्री हाथ में देने के बाद जो आनंद आएगा, वो आनंद इस भौतिक वस्तुओं से कभी नहीं आ सकता। और यहाँ मार्गदर्शन करने के बाद तो यहाँ पे स्टेज पे तो आनंद भी है, विजय भी है, और हम दोनों जो खासदार, सांसद और मंत्री है, हमारे नाम भी एस से ही शुरू होते, एन से शुरू नहीं होते, नो से शुरू नहीं होते। तो जो भी आप प्राप्त करोगे, मेरा विश्वास है कि आप आगे जा सकते हो। और आनंद कुमार जी को कहूंगा, आप तो बहुत सालों से ये मिशन कर रहे हैं, मगर मेरा भी एक विश्वास हुआ, ये विश्वास हुआ 2017 के महाराष्ट्र दिन के अवसर पर। ऐसी एक न्यूज़ हमने पढ़ी कि तेलंगाना में कुछ कर्मचारी एवरेस्ट पे चढ़ गए। हमें 1 मई 2017 को हमने तय किया कि क्यों नहीं हमारे बच्चे भी एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। हमने मिशन शौर्य की शुरुआत की। मेरा एक विश्वास दृढ़ हो गया। मिशन शौर्य में आपको आश्चर्य होगा, जिन्होंने जीवन में कोई हवाई जहाज नहीं देखा, हवाई जहाज 30,000 फीट से ऊपर से उड़ता है, यह भी जिन्हें पता नहीं, 8 महीने के अंदर मेहनत करने के बाद 29,029 फुट के एवरेस्ट पर चंद्रपुर का झंडा वहां पे लगा के वो आदिवासी बच्चे वापस आए। उम्र थी 18-19। और जब आप सुपर 30 मैंने देखा तो मेरा विश्वास हो गया कि दुनिया तो बदल सकती है, बदलने के लिए कोशिश करने वाला चाहिए। और कोशिश कैसी? जब मैंने सीक्रेट किताब पढ़ी तो सीक्रेट किताब में बहुत लोगों के इंटरव्यू हुए थे। एक कॉमन बात सब में थी कि जो बच्चा जो ये सोचता है कि ये मुझे करना है, सोच एकलव्य जैसी, तो कोई बाधाएं नहीं आती। अंतर मन में एक बार कोई बात हम डाल दे तो भगवान भी तथास्तु करता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण समाज में हमने देखे, और वही काम आनंद कुमार जी आज कर रहे। क्वारंटाइन जब चल रहा था, लॉकडाउन, तब एक बात मेरे पढ़ने में आई। पहले तो हमें हमारे शिक्षक यही समझाते थे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। सिकंदर की कहानी बताते थे कि सिकंदर जब गया तो उसने कहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल दो और लोगों को ये समझा दो कि दुनिया जीतने वाला भी है, खाली हाथ से जाता है। तो मैं भी यही सोचता था कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। मैं क्वारंटाइन में एक बात ध्यान में आई कि ये झूठ है, अर्ध सत्य है। खाली हाथ शरीर आता है और खाली हाथ शरीर जाता है, मगर आत्मा खाली हाथ नहीं आती और आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। वह संस्कार पिछले जन्म के लेके आती है, ज्ञान पिछले जन्म के लेके आती है। हम इस जन्म में जो ज्ञान लेंगे, धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, मगर ज्ञान निश्चित रूप से अगले जन्म में काम आएगा। अब आपको सोचना है कि हमें कहाँ जाना है। हमें आज आनंद कुमार जी को सुनकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के मार्ग को निश्चित करना है, तो अंतर्मन में जाना होगा। अब आप में से किसी के मन में आएगा कि अंतर्मन में जाना होगा, तो हर कोई आगे क्यों नहीं बढ़ता? इसलिए नहीं बढ़ता कि अंतर्मन में हर बात नहीं डालता। अब जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहन होती है, हाथ से कई बार तो कांच के गिलास गिर के फूट जाते हैं, कई बार चाय की कपबशी फूट जाती है। मगर कभी आपने किसी न्यूज चैनल पे देखा कि किसी माँ के हाथ से उसका बच्चा नीचे गिर के वो बेहोश हो गया, समाप्त हो गया? क्यों नहीं हुआ? कि भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक किसी ने ये न्यूज़ पढ़ी है कि माँ के हाथ से बच्चा नीचे गिर गया?
क्योंकि अंतर्मन में वो डाल देती है कि ये कोई कब्बशी नहीं है, ये कोई कांच का ग्लास नहीं है, ये कोई स्टील का बर्तन नहीं है, ये मेरे लिए मेरे आत्मा से भी कीमती चीज है, ये हाथ से नीचे गिर नहीं सकती। और इसलिए अंतर्मन में जो बात चले जाती है वो जाने के बाद हम आगे जा सकते हैं। हमारे मित्र मिस्टर धानोरकर जी ने सही कहा, हर किसी के पास 24 घंटे है। टाटा के पास भी है, अंबानी के पास भी है, हमारे अडानी जी के पास भी है, मगर उसके समय का इस्तेमाल कैसे करना, ये तो आनंद कुमार जी बताने आए हैं कि हमें समय का इस्तेमाल कैसे करें। ये विषय को लेकर अगर हम आगे बढ़ने की सोचेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आनंद कुमार जी आपको मार्ग दिखाएंगे, और जो कष्ट करता है वह आगे जाता है। इच्छा है तो आदमी चंद्र पे पहुंचता है। तो आपकी अगर इच्छा जगी तो हम तो चंद्रपुर वाले हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इसलिए चंद्रपुर वाले बच्चे ये पूरे विश्व के आखिरी कोने तक विजय बतखल जी के सहकार्य से, आनंद कुमार जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। कोई भी देश में हमारे गांव का कोई व्यक्ति जाएगा तो वहां ये बात होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, भारत के हैं। उस दिन का इंतजार है कि कोई विश्व का कोई ज्ञानी होगा, कोई विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा, वो मेरे चंद्रपुर का होगा, वो आपके चंद्रपुर का होगा। और यही जीवन का सही विजय है, यही जीवन की सबसे बड़ा आनंद की भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद।